ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं विदेमरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम् सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। पर्यूषण पर्व चल रहा है और आज का दिन है ध्यान दिवस। ध्यान दिवस, ध्यान साधना हम नियमित करते हैं और ध्यान के ही कुछ अंग, अलग अलग अंग है जिसके बारे में हमने पूरे पर्यूषण काल में अलग अलग प्रयोग भी करवाए। आज हमारे साथ सूरत से संध्या जी रायसोनी जुड़ी हुई है और आज का टॉपिक है प्रतिक्रमण और मैत्री की अनुप्रेक्षा। ऐसा हम सब जानते हैं, पर्यूषण महापर्व मैत्री का पर्व है, क्षमा देना और क्षमा मांगने का पर्व। दुनिया में ऐसा और दूसरा कोई पर्व नहीं तो क्षमा के ऊपर एक बड़ा महोत्सव मनाया जाता है। तो ये पर्व हमारा एक पर्यूषण पर्व भी ऐसा है। क्षमा का महत्व क्या है इसको भी हम जानेंगे और प्रतिक्रमण क्या है इस बारे में भी हम जानेंगे। प्रतिक्रमण क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अलका जी से निवेदन करूंगा। अलका जी, आप पहले संध्या जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। अलका जी साथ में अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जय जिनेन्द्र। गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग। चलिए चलिए, वीडियो किसके ऑफ है? संतोष जी गा दिया। संगीता जी अपने वीडियो ऑन करिए प्लीज। मनीषा जी, तो अच्छा लगेगा। सुबह सुबह आप सबका हम मुंह देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज सभी अपना वीडियो ऑन करेंगे। संध्या, हाँ बराबर हो गया सीधा। चलिए एक बार सब फ्रेश हो जाइए। यस, पर्यूषण चालू है। वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ऐसा क्षमा पर्व कहीं नहीं। यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड। यस, कितना अच्छा कि मानव जन्म मिला और वो भी जैन धर्म मिला है। जैसे अभी आनंद भाई जी ने कहा, ये क्षमा का पर्व है, मैत्री का पर्व है। ये मैत्री का उत्सव मनाना है। मनुष्य प्राणी है, जिसे हम जानते हैं कि मनुष्य है तो गलती करेगा, बोलेगा, गुस्सा करेगा, झगड़ा करेगा। ये तो होता ही रहता है क्योंकि हम सब छद्मस्त हैं और कुछ अंश तक, कुछ गुण स्थान तक नहीं पहुंचते तब तक संत, साधु संत भी छद्मस्त होते हैं क्योंकि उन्हें में भी कभी कभी गुस्सा होता है। तो ये सब देख के भगवान ने सोचा कि इंसान को तो जोड़ना भी चाहिए, कहीं ना कहीं इनके मन में से सारा निकालना भी चाहिए।
आपसी वैर है वो रहना नहीं चाहिए, वैर से तो पूरा जीवन खराब हो जाता है। खुद का होता है और परिवार में तो हमें रोज रहना पड़ता है और दिन भर हम कुछ बोलते ही रहते हैं। बाकी संबंध तो समझो आनंद भाई जैसे 1 घंटा में रहे तो थोड़ा-सा कुछ कह दिया, "क्यों काम जल्दी शुरू नहीं किया आपने? लेट हो गया ना?" इतना भी बोलते हैं हम तो भी अपन गुस्से से बोलते हैं, छोटी-सी बात के लिए भी हम गुस्सा हो जाते हैं। तो ये तो सब मनुष्य का स्वभाव है, तो भगवान ने सोचा कि कुछ तो करना चाहिए इनके लिए, तो जो करने के लिए हमें आज परिचय मतलब देने के प्रतिक्रमण के बारे में बताने के लिए आ रही है, वो है सूरत से संध्या राय सोनी। संध्या राय सोनी को बहुत सालों से मैं जानती हूँ, इतना शांत व्यक्तित्व है। ये ओरिजिनली पियर से बैंगलोर से है, परंतु अभी बिजनेस के सिलसिले में उसके हस्बैंड यहाँ आए हुए हैं। तो 96 में इसकी शादी हुई तब ये बीकॉम हुई थी। परंतु अंदर से जब आदमी को लगता है कि मुझे ज्ञान लेना है, मुझे आगे बढ़ना है, गति करनी है, प्रगति करनी है, तो वो रुकता नहीं है। तो उन्होंने एमए किया, एमए जीवन विज्ञान किया और एमए जीवन विज्ञान करने के बाद भी ऐसा लगा कि और कुछ मेरा अंदर इनके ज्ञान है तो उसका उपयोग होना चाहिए। तो वो सबसे अधिक उपयोग बच्चों के साथ करे तो बहुत अच्छा होता है। तो तब यही सोचते हुए 2005 से संध्या जी हमारी ज्ञानशाला से जुड़ गई और ज्ञानशाला में जुड़ते और जो अंदर जाने की कोशिश करते हैं, हाँ ज्ञानशाला में भी जुड़ने वाले में भी दो भाग है। ज्ञानशाला रविवार को 2 घंटे गए, सिखाया, वो भी एक होता है और उसमें आगे गति प्रगति करना। तो संध्या ऐसी गति प्रगति करती रही और 2019-20 में ये हमारे इसमें एक प्रोजेक्ट है, नया प्रोजेक्ट है वो बच्चों के गति प्रगति के लिए शुरू किया है। उसका स्टार ज्ञानार्थी, तो क्या है एग्जैक्टली मुझे भी इतना पता नहीं है, तो संध्या बताएगी। तो वो क्षेत्रीय संयोजिका, ये सबके सब क्षेत्रीय संयोजिका, बहुत बड़ा काम होता है। मैं देखती हूँ कभी संध्या को फोन करती हूँ तो संध्या बोलती है आज बारडोली जाना है। क्यों भाई? तो बोले अब प्रतिक्रमण सुनना है बच्चों का। आज कहाँ जा रहे हैं? आज कहीं वो दूसरी जगह जा रहे हैं। रोज एक एक जगह जाना, बच्चों का प्रतिक्रमण सुनना, देखो कितना बड़ा काम है। इससे खुद का प्रतिक्रमण तो कितना रिपीट और शुद्ध होता है और इसके साथ साथ में अब देखिए कि कितने बच्चों के प्रतिक्रमण सुनते सुनते तब मुझे ऐसा लगा कि प्रतिक्रमण के बारे में बताने के लिए संध्या से और कोई बेस्ट नहीं मिल सकता है। और ऐसे भी उसका ज्ञान लेती है, वो बहुत डेप्थ में ज्ञान होता है। तो मैं आप सबको निवेदन करती हूँ कि आज के बाद ध्यान से सुने। ये प्रतिक्रमण कोई एक दिन की बात नहीं है, पर्युषण की नहीं है। हम 8 दिन पर्युषण करते, पर भगवान चाहता है कि प्रतिक्रमण रोज होना चाहिए और इसीलिए साधु संत सुबह भी करते हैं, शाम को करते हैं। हमसे कम से कम एक बार करे, पर हम तो तिथि में भी नहीं करते। ये हमारा प्रमाद है, भूल है, ये हम भी जानते हैं। परंतु अभी पर्युषण आए तो चिंतन करना चाहिए, वापस वहां जाना है, वापस जाना है, तो गलती नहीं करना है। तो बोलते कि इसीलिए हमें ये गलती बार बार नहीं करनी चाहिए। तो हमें भी इससे जागरूक होना है, उसके लिए भी संध्या हमें प्रेरणा देंगी। प्रतिक्रमण के साथ आलोचना, प्रत्याख्यान, ये भी सब इम्पोर्टेंट है। तो भगवान ने क्या किया? पाप से वापस लौटने का हमें रास्ता दिया है। प्रत्याख्यान होता है कुछ रोज छोड़ना है, ये आदत लगाने की अपने को कि आज कुछ छोड़ना है। ऐसे आदत लगाएंगी तब हमें कोई आलोचना होती है तो भूल को स्वीकार करना होता है। तो ये सब बातें बहुत छोटी छोटी है पर बहुत जरूर है। निजी संबंध जरूर रखने के लिए मन वचन काय सब भाव द्रव्य नो कर्म सबसे हमें कैसे शुद्ध होना चाहिए, ये हमें प्रतिक्रमण बताता है। तो इस विषय में बहुत ज्यादा मैं नहीं बताते हुए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ संध्या जी को, आइए और ये हमें बताए कि भाई पर्यूषण में ही प्रतिक्रमण का महत्व है या रेगुलर भी करना बहुत ज्यादा उपयोगी है, क्या फायदा है? अभी भी थोड़ा कंफ्यूज है लोग, क्या तिथि में कर लिया बहुत हो गया, ऐसा नहीं कि रोज करना ही चाहिए। ऐसे भाव अभी तक अंदर नहीं जगे हैं सबके, तो वो भी जगाने के लिए आप प्रेरणा देगी इसी भाव के साथ। एमपी के केंद्र और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से मैं सादर आमंत्रित करती हूँ संध्या जी रायसोनी। आइए संध्या जी, सभी एक बार स्वागत करें। यस यस, Yes, वेलकम वेलकम, मोस्ट yes. वेलकम। Welcome, यस, welcome, वेलकम welcome, वेलकम वेलकम, welcome, बहुत अच्छा, वाह। welcome. देखिए आपका चेहरा दिखता, संतोष जी, मनीषा जी, संगीता जी, तो और अच्छा लगता। हमने मनोज ने तो कर ही लिया है और बाकी लोगों ने, प्रिया, सब जुड़ते हैं। थोड़ा सा अपना फेस भी दिखा देंगे। राजेश जी, हेमलता जी जैन
बहुत अच्छा है, जुड़े वो भी बहुत अच्छा है। चलिए संध्या जी, मैं आपको माइक हैंड ओवर करती हूँ। ये चंदा जी दुग्गड़ तो जुड़े, उनको भी बहुत अच्छा है। आगे चंदू दुग्गड़, चंदू दुग्गड़, सॉरी चंदू जी दुग्गड़ जुड़े, और एक दिन वो भी हमारे यहाँ लेक्चर देने आ रहे हैं, तो उसका भी हम स्वागत करते हुए, सबको सम्मानित करते हुए, सभी के तरफ से संध्या जी को सादर आमंत्रण। वंदे गुरुवरं वंदे गुरुवरं वंदे गुरुवरं। परम पूज्य आचार्य श्री महाशमन जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदना। भारत क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में विराजित सभी चारित्रात्माओं के श्री चरणों में सब भक्ति वंदना। एमपी के फिटनेस नागपुर के संस्थापक श्रीमान साहब आनंदमन जी सेठिया भाई साहब, कल्याणम योग केंद्र सूरत के संस्थापिका अलका जी सांसला आंटी जी, आज पर्यूषण पर्व की साधना आराधना में उपस्थित लीन सभी साधकों को, सभी श्रावकों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज पर्यूषण की सबकी साधना आराधना बहुत अच्छे से चल रही होगी। पूरे दिन में सामायिक ध्यान, स्वाध्याय, तपस्या, त्याग, प्रत्याख्यान और प्रतिक्रमण सबका एक विशेष रूप से अच्छी तरह से सबका चल रहा होगा। आज का हमारा विषय है कि प्रतिक्रमण क्या है, उसके बारे में हम एक संक्षिप्त जानकारी लेंगे। अब प्रतिक्रमण के बारे में सोचिए कि जानना क्यों जरूरी है। मैंने देखा है कई उपासक हैं जो प्रतिक्रमण करते हैं तो उनकी भावना इतनी उत्कृष्ट होती है, तो उनको सुन के, उनको देख के उनको लगता है कि है ना, वास्तव में प्रतिक्रमण हो तो ऐसा, प्रतिक्रमण करे तो ऐसा करना चाहिए। और जहाँ पे जानकारी के अभाव होती है, जिनको जानकारी पूरी नहीं होती है, उनको प्रतिक्रमण, उनका प्रतिक्रमण देखते हैं तो लगता है कि सामायिकली किताब में देखा, पूरा प्रतिक्रमण पढ़ लिया और उड़ गए, क्षमा याचना कर ली, वो हो गया प्रतिक्रमण। अभी जो दो जन अलग अलग जन प्रतिक्रमण करे, एक जो उपासक करे, एक जो कॉमन श्रावक करे जिनको पूरी जानकारी नहीं है, तो इनमें प्रतिक्रमण में क्या भेद है? तो वो हो गया, एक हो गया कि वो अपने भावों से, उपासक जी जो है वो अपने भावों को साथ में जोड़ के पूरी उत्कृष्ट भावों से निर्जरा करने के लिए प्रतिक्रमण करते हैं। और जिनको जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में, अज्ञानता के कारण वो द्रव्य प्रतिक्रमण करते हैं। द्रव्य प्रतिक्रमण का मतलब हो गया सिर्फ प्रतिक्रमण बोल दिया, उठ गए, हो गई बात खत्म। नहीं, हमें अभी जानना होगा कि प्रतिक्रमण वास्तव में क्या है, क्यों करते हैं प्रतिक्रमण, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आदि आदि को संक्षिप्त से हम आज थोड़ा सा जानेंगे। समय का अभाव है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगी, लेकिन जितना भी हो सकेगा समय के ध्यान में रखते हुए मोटा मोटी जानकारी देने की कोशिश करूंगी, ताकि आज की बात आपका जो भी प्रतिक्रमण करोगे तो शुद्ध भाव उसके साथ जुड़े रहेंगे, अर्थ के साथ शुद्ध उच्चारण हो और कंठस्थ भी हो। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रतिक्रमण क्या है। प्रतिक्रमण का वैसे शाब्दिक अर्थ लो तो उसका मतलब होता है कि लौटना, वापिस आना। अब लौटना कहाँ से है? लौटना कहाँ से, यानी लौटना बाहर से भीतर की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, असत प्रवृत्ति से सत प्रवृत्ति की ओर लौट आना है। अब मान लीजिए हम लोग श्रावक तो है, पहले तो हम ये जानेंगे कि श्रावक कौन होता है। श्रावक 3 शब्दों से बना है, श्र, व और क। आंटी स्क्रीन शेयर करेंगे प्लीज। अलका आंटी को होस्ट हो, स्क्रीन शेयर कर सकते। हाँ, श्रावक, श्र यानी श्रद्धा, व यानी व्रत, क यानी करने वाला। श्रद्धा से व्रतों को पालन करने वाला, श्रद्धा से व्रतों को धारण करने वाला श्रावक कहलाता है।
तो हमने जब श्रावक बन गए हैं, हमने 12 व्रतों को, अनुव्रतों को स्वीकार किया है, या कोई भी जैसे 12 व्रत जिन्होंने नहीं स्वीकार किए, छोटे बड़े जो भी है, तो त्याग प्रत्याख्यान आदि जो भी करते हैं, तो उसके निमित्त से वो साधक बन जाते हैं। अब साधक तो बन गए, हमने व्रतों को धारण भी कर लिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्रत टूट जाते हैं, भूल जाते हैं, कई अनजानवश या जानते हुए उसमें दोष लग जाते हैं। तो प्रतिक्रमण एक ऐसा उपाय है कि हम इन दोषों का, इन अपने प्रायश्चित का, दोषों का प्रायश्चित करके उससे शुद्ध होने का उपाय है। आत्मा को विशुद्ध बनाने का, विशुद्धतर बनाने का और विशुद्धतम बनाने का एक उपाय है प्रतिक्रमण। अब हम जानेंगे कि प्रतिक्रमण क्यों करना चाहिए। अब आंटी नेक्स्ट स्क्रीन शेयर करें प्लीज। हम हमारी दिनचर्या में बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारी क्रियाएं करते रहते हैं। तो क्या होता है, हर समय हम काम करते हैं जब कोई भी, तो हमारे है ना कर्मों का अर्जन होता रहता है। भोजन करते हैं, हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, नहाते धोते सजते संवारते, सोना, व्यवसाय करना, हमारे दिन की जितनी भी एक्टिविटीज है ना, उसमें हम क्या करते हैं, कर्मों का अर्जन ही करें, हम कर्मों को अपनी ओर आकृष्ट ही करते जा रहे हैं। गुरुदेव फरमाते हैं कि दिन के 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से मात्र हर एक घंटा में सिर्फ 2 मिनट अपने लिए निकालो। हर घंटे में से मात्र 2 मिनट अपने लिए निकालो। तो एक दिन में कितने हुए? 24 घंटे में से 2-2 मिनट निकालते हैं तो 48 मिनट होते हैं। 48 मिनट अपने लिए निकालिए और 48 मिनट में अपना आत्मालोचन करें। ऐसे करने से क्या होगा, हमारे कर्मों, जो पूर्व बंध गए कर्म है, वर्तमान में जो हम निरंतर कर्मों को बांध रहे हैं, उन कर्मों का क्षय होगा, आत्मा हल्की होगी। अब मान लीजिए कि जैसे कर्मों का वाहन करते करते, अब जैसे एक दिन की इतनी एक्टिविटीज तो हमने एक जानी है, इतने हम आज कितने साल के हो गए हैं, मान लीजिए 30 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल, 60 साल के। तो 60 साल में हमने दिन में मैक्सिमम तो हम लोग कर्मों का अर्जन ही करते आ रहे हैं। तो 1 घंटे के सिर्फ सामयिक से क्या इसमें आत्मालोचना हो जाएगी? तो ऐसे ही सिर्फ इस भव में नहीं, अनेक भवों से हम क्या कर रहे हैं, कर्मों का अर्जन करते आ रहे हैं। लेकिन इस बार हमें मनुष्य भव मिला है, हमें जैन धर्म मिला है, हमें तेरातन धर्म संघ मिला है, और यहाँ पर जैन संघ में भी प्रतिक्रमण का बहुत महत्व है। भगवान से गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं कि भगवान, यदि जीव इतने कर्मों का अर्जन ही करता रहेगा, कर्मों को अपनी ओर इतना आकर्षित करता रहेगा, तो क्या उसका कोई मुक्ति नहीं हो सकती? उसका कोई मुक्ति का उपाय नहीं है? भगवान ने कहा है, मुक्ति के उपाय है। यदि वह धर्म आराधना करेगा, आत्मा को विशुद्ध रखेगा, त्याग तपस्या करेगा, संवर निर्जरा करेगा और प्रतिक्रमण करेगा, तो उससे उसके कर्मों का क्षय होगा और वो धीरे धीरे आत्मा को भी हल्का बना सकता है। और जिस दिन आत्मा पूरी हल्की हो जाएगी, सर्व कर्मों से मुक्त हो जाएगी, तो वह मुक्त भी हो सकता है। तो आइए, अभी हमने जाना है कि हमें प्रतिक्रमण क्यों करना चाहिए। अब इसके अलावा मान लीजिए कि हम एक बहुत पुराने फ्लैट में रह रहे हैं, जो फ्लैट की मान लीजिए कंडीशन बहुत खराब हो गई है, इसकी दीवारें बहुत खराब हो गई है, छत भी गिरने लायक हो गई है, फर्नीचर पुराना फटा हो गया है, पूरे घर की कंडीशन खराब होती है। उसको देख के हमें क्या अनुभव होगा? हमें अनुभव होगा कि हम यहाँ से या तो जल्दी से जल्द निकलने का रास्ता है तो निकलने का प्रयत्न करेंगे, नहीं निकलने का रास्ता है क्या, उसको रेनोवेशन वगैरह करवा के, मतलब उसकी स्थिति अच्छी करने का हम प्रयत्न करेंगे। अब मान लीजिए कि हमें नए फ्लैट में शिफ्ट होना है, तो नया फ्लैट है, साफ सुथरा है, एकदम नए फर्श बने हुए हैं, नया फर्नीचर है, पूरा नया बना हुआ है। अब मान लीजिए ओपनिंग का दिन आ गया, ओपनिंग कर ली हमने, मेहमानों को इनवाइट किया, मेहमान आते हैं और मेहमान पूरा घर देखते हैं, और घर देखते देखते मान लीजिए कि कई दाग धब्बे लग गए, बहुत सारे मेहमान आए, खाने के दाग धब्बे, हाथ के, किसी के पसीने के, कोई और के, इस प्रकार से अगर हाथ वो गंदा हो जाता है तो हमें क्या अनुभव होता है?
हमें बहुत दुख का अनुभव होता है। तो ऐसे ही हमारी आत्मा जो है एक शुद्ध चैतन्य द्रव्य है, उस पे अगर दाग लग जाता है तो उससे हमें दुख अनुभव होता है। दुख की अनुभूति कब होती है? जब उसके बारे में हम जानकारी रखेंगे। अगर हमें सफाई के बारे में पता ही नहीं है तो गंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं है। गंदगी की वैल्यू भी तभी होगी जब हम उसकी सफाई के बारे में जानेंगे। जैसे पुराने एग्जाम दूसरे पहले वाले एग्जांपल में दिया कि पुराना वाला फ्लैट, तो मान लीजिए हमारी पुरानी जो आत्मा भी पुराने भवों से पार करते करते यहाँ तक आ रही है, तो इतने भवों में कितने कर्मों का अर्जन हमने किया है, तो उसको अब आत्मा भी चाहती होगी कि हम वहां से इस गंदगी से हम निकल ही जाए और यहाँ से हम पूरी तरह बाहर निकल के एकदम अच्छी जगह चले जाए। तो उसी का अनुभव आत्मा को होता होगा, ये मुझे कई बार लगता है। तो हमें आत्मा को उस पुराने घर से, गंदगी वाले घर से या पुराने घर को ही एकदम शुद्ध करके अच्छे स्थिति में लाने का प्रयत्न करने के लिए हम करते हैं प्रतिक्रमण। हम अपने आप को साफ करने के लिए रोज नहाते हैं, रोज ब्रश करते हैं ताकि दांत साफ रहे, अपने कपड़े रोज धो के पहनते हैं, अपनी गाड़ी को रोज साफ सफाई करते हैं, घर की साफ सफाई रोज करते हैं, किचन की स्लैब के तो गैस के मानो कितनी बार, दो बार 3 बार साफ सफाई कर ही लेते हैं। तो क्या आत्मा की सफाई जरूरी नहीं है? जी हाँ, आत्मा की सफाई उससे भी बहुत ही अत्यधिक जरूरी है। इसीलिए हम करते हैं प्रतिक्रमण। अब प्रतिक्रमण कब करना है? दिन में जब जीवन में हम आगे बढ़ते हैं ना प्रति क्षण, तो कई बार पीछे मुड़ के देखते भी रहते हैं कि हमने पिछले क्या किया, क्या नहीं किया, क्या सही था, क्या गलत था। बस ठीक इसी प्रकार हमें प्रतिदिन पीछे मुड़ के देखता रहना चाहिए कि आज पूरे दिन में मैंने क्या क्या किया है, मैंने जिन व्रतों का ग्रहण किया है तो व्रतों का कोई भंग तो नहीं हुआ, कोई व्रत टूटे तो नहीं है, कोई किसी में अतिचार तो नहीं लगे हैं, कोई दोषियों को हमने बार बार इकट्ठा करके उसको गाढ़ तो नहीं बना दिया है। तो हमें प्रतिदिन ही प्रतिक्रमण करना चाहिए। जैसे डेली बेसिस पे स्नान करते हैं वैसे प्रतिक्रमण कर लेना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम रोज नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसको हमने अपने जीवन में एक अंग नहीं बनाया है, तो रोज नहीं कर पाते हैं। साधु साध्वी तो जैसे अलकांति ने अभी बताया कि वो दिन में 2 बार प्रतिक्रमण कर लेते हैं। दिन की आलोचना के लिए देवसिक प्रतिक्रमण और रात की पूरी आलोचना के लिए राह्य प्रतिक्रमण करके निवृत्त होते रहते हैं। तो बेस्ट तो होता है कि हमें कम से कम एक बार तो हमें देवसिक प्रतिक्रमण करना चाहिए, लेकिन व्यस्तता के कारण अगर नहीं कर पाए तो कम से कम 15 दिन में एक बार पक्षी का प्रतिक्रमण कर ही लेना चाहिए। पक्षी भी मान लीजिए नहीं हो पा रही है, हमारी आदत नहीं है, तो कम से कम हमें चौमासी पक्षी का प्रतिक्रमण करना चाहिए। चौमासी पक्षी साल में 3 बार आती है। एक तो हो गया गुरु पूर्णिमा के दिन, चतुर्मास प्रारंभ होते हैं उसके दूसरे दिन गुरु पूर्णिमा के दिन। दूसरी पक्षी हो गई कार्तिक पूर्णिमा के दिन या उसके पहले वाली जो 14 आती है, ज्यादा 14 पूनम को ही प्रति पक्षी होती है। तो वो हो गई दूसरा। और तीसरा हो गया जब होली चतुर्मास होता है तब हो गया तीसरी बार हम करते हैं चौमासी पक्षी प्रतिक्रमण। तो कम से कम भगवान ने कहा है कि डेली नहीं करो, 15 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार भी नहीं करो, तो साल में 3 बार चौमासी पक्षी कर लो। अगर वो भी नहीं करते हैं जो श्रावक, तो कम से कम साल में एक बार यानी संवत्सरी का प्रतिक्रमण तो सबको करना ही चाहिए। कोई भी श्रावक हो या श्रावक नहीं हो, बच्चे भी हैं, तो कम से कम प्रतिक्रमण चौमासी चतुर्मासिक संवत्सरिक प्रतिक्रमण सबको करना अनिवार्य होता है। तो ये हमने जाना है कि प्रतिक्रमण कब करना। अब प्रतिक्रमण कैसे करना, ये सबसे विशेष बात है, प्रतिक्रमण कैसे करना। प्रतिक्रमण को हमें शुद्ध उच्चारण के साथ करना चाहिए। अब शुद्ध उच्चारण का क्या महत्व है? आंटी स्क्रीन शेयर करें प्लीज। उच्चारण हमारा शुद्ध क्यों होना चाहिए? अब जब हम कोई भी पार्टी बोलते हैं तो उसका उच्चारण पूरा शुद्ध होगा, तो उसका मीनिंग भी शुद्ध होगा, उसका भावार्थ शुद्ध होगा और उसका रिजल्ट भी शुद्ध ही आएगा। आंटी स्क्रीन शेयर करें प्लीज, शुद्ध उच्चारण वाली। जहाँ पे उच्चारण की शुद्धि पे ध्यान नहीं दिया जाता है या हम फटाफट बोल देते हैं, कई बार हम ज्ञान के प्रति दोष लगा देते हैं।
इन ज्ञान के दोषों को हमारे लिए बचना बहुत ही जरूरी है। अब श्रावकों के सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र होता है, तो इन सब में दोष जहाँ जहाँ भी लगता जा रहा है उन्हें विशुद्ध हमें करना चाहिए। इसमें देखिए उच्चारण शुद्धि क्यों करनी चाहिए, एक बेसिक एग्जांपल से मैं आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले जो वाक्य है वह है गांधी जी को जेल में बंद रखा गया, यानी गांधी जी को जेल में बंद कर दिया गया। अब दूसरे वाक्य को हम पढ़ते हैं, गांधी जी को जेल में बंदर खा गया। बंदर खा गया, दोनों वाक्यों में सारे अक्षर सेम टू सेम है, सिर्फ इतना फर्क है कि र जो है पहले वाला रखा के साथ ख के साथ जोड़ देने से रखा हो गया है, और दूसरे वाले वाक्य में उसे हमने बंद के साथ र को जोड़ दिया है। आप ध्यान से देखिए, सिर्फ र की जगह हमने बदली है, और उसका आप इस पंक्ति से देखिए कि सेंटेंस कितना हमारा वाक्य बदल जाता है। पहले वाला में हो गया कि गांधी जी को जेल में बंद रखा गया, और दूसरे वाले का मतलब निकलता है गांधी जी को जेल में बंदर खा गया। अब शब्द, अक्षर, मात्राएं हम ऊंचा नीचे कुछ भी कर देते हैं, तो आप देख लीजिए इसमें कि हम कितने अक्षर का भेद होने से पूरा मतलब ही उसका बदल जाता है, उसका भावार्थ पूरा बदल जाता है। अब और भी है ना प्रतिक्रमण में, चूंकि ये है ना प्रतिक्रमण एक आवश्यक सूत्र से लिया गया है, प्राकृत संस्कृत के शब्द है इसमें, पाठ्य सारी संस्कृत और प्राकृत में है, तो डबल अक्षर बहुत सारे आते हैं, बहुत सारी मात्रा है, मात्राओं को भी हमें विशेष ध्यान रखना है। ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा है तो ई का उच्चारण छोटा करना है, ऊ का उच्चारण छोटा ऊ है तो छोटा ऊ का उच्चारण, मोटी ई की मात्रा है, बड़ी ऊ की मात्रा है तो उनका उच्चारण थोड़ा सा लंबा खींचना चाहिए। डबल अक्षर जहाँ पे है, जैसे यहाँ पे हमने कुछ शब्द लिखे हैं, सव्व, एक तो बोल दिया सब और एक बोल दिया सव्व, व को डबल बार प्रोनाउंस, एक आधा है एक पूरा है। फिर दूसरा शब्द है तस्स, तस्स उत्तरी करने नम, तो इसमें भी स 2 बार है, तो उस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। गुरुदेव जब भी मंगल पाठ फरमाते, आपने ध्यान रखा होगा गुरुदेव कैसे साहूतम, सव्व पाव साहूनम, इस वर्ड को हु को कितना लंबा खींचे, मतलब गुरुदेव तो अपने भाषा समिति का बहुत ही सजगता पूर्वक उपयोग करते हैं, तो कम से कम हमें प्रतिक्रमण में तो ऐसा करना ही चाहिए। तिखुतो, अब टी छोटी है, खु छोटा है, डबल त है, छोटा क है, बड़ा ख है, एक तिखुतो शब्द को भी उच्चारण करें तो उसका एकदम एक एक अक्षर को ध्यान में रख के शुद्ध उच्चारण करें। अब मान लीजिए एक मात्रा भी है कहीं हटा दी, अब कुंती है उस पे बिंदी है म की और वो उसको हटा देते हैं तो उस शब्द का मीनिंग ही बदल जाता है, हो जाता है कुत्ती। कहाँ कुंती एक महासती है, कहाँ कुत्ती बोलते एक हम अपव्यय, भाषा का अपव्यय कर देते हैं, तो इसलिए हमारे लिए शुद्ध उच्चारण बहुत ही जरूरी है। इसलिए प्रतिक्रमण में पूरी पाठियों का, अतिचार का, अनुव्रतों का, सबका हमें उच्चारण शुद्ध रखना जरूरी है। इसके बाद कंठस्थ पे ध्यान देना चाहिए कि हमें प्रतिक्रमण को कंठस्थ कर ही लेना चाहिए। अगर कंठस्थ नहीं करते तो हम क्या करते हैं, बुक में देख के हम प्रतिक्रमण करते रहते हैं, और जैसे बुक में देख के जब प्रतिक्रमण करते हैं ना तो उसके साथ भाव नहीं जुड़ता, हमारा पूरा ध्यान देखने में, पढ़ने में ही रहता है। इसके विपरीत जब हम कंठस्थ कर लेते हैं तो हमारा पूरा ध्यान अपने भावों के साथ जाएगा, हर हम जो पाठी बोल रहे, अनुव्रत बोल रहे उसके साथ जुड़ेगा और अपना चिंतन भी उसके साथ जुड़ता जाएगा। इसके बाद होगी विधि, हमें विधि के साथ ही प्रतिक्रमण करना चाहिए। विधि करने का मतलब हो गया कि जहाँ जहाँ जैसे विधि की अपेक्षा है वैसे विधि करने से वैसे ही भाव जुड़ते हैं। जैसे वंदना सूत्र बोलते हैं, वंदना पाठ बोलते हैं, तो हम गुरुदेव के प्रति, हम साधु संतों के प्रति एकदम विनम्र होके वंदना की मुद्रा में आ जाते हैं, उनको वंदना करते हैं। तो विधि भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। कायस्थ करते हैं तो पूरी ध्यान की विधि में, ध्यान में जाने के पहले कायस्थ प्रतिज्ञा करके हम कायस्थ में जाते हैं, तो पूरी ध्यान की मुद्रा में खड़े रहते हैं, कोई हलन चलन नहीं करनी होती है, तभी चेतना हमारी भीतर जा पाती है, ध्यान में जा पाते हैं। उसके बाद हो गई बात, विधि के बाद
कि हमें इसके पूंजनी क्या चीजों का उपकरण जो है ना उसका भी उपयोग। अब कई लोगों को आदत होती है कि मुखवस्त्रिका नहीं बांधते हैं तो वो रुमाल हाथ में रख देते हैं। अब रुमाल हाथ में रख देते हैं तो आप विधि नहीं कर पाओगे। हाथ अगर मुखवस्त्रिका बांध देते हैं तो हाथ फ्री हो गए, फिर विधि करने में हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। सबसे पहली बात मुखवस्त्रिका का उपयोग करना ही चाहिए और दूसरी बात है पूंजनी। प्रतिकमल में पूंजनी का उपयोग होना ही चाहिए। पूंजी का हम उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे हाथ पैर जब भी हम फैलाते हैं, हाथ को घुमाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं आदि जो क्रियाएं करती है, उसमें भी प्रतिक्रमण करते करते भी कोई जीवों की विराधना नहीं हो जाए, इसका विशेष ध्यान रखने के लिए पूंजनी का उपयोग करते हैं। और पूंज वंदना भी करते हैं तो नीचे जमीन को पूंज के फिर मस्तिष्क को लगाए, उठते हैं, हाथ फैलाते हैं, नीचे बैठते हैं तो पैरों को भी पीछे से आगे से पैरों को पूंछते हुए वंदनासन में आए, फिर सीधे बैठे, फिर खड़े हो जाए आदि जो विधि करती है। तो पूंजनी का उपयोग भी विशेष रूप से देना चाहिए। और लास्ट में है भावार्थ। जब हम कंठस्थ कर लेते हैं, अब प्रतिक्रमण का भावार्थ जाना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रतिक्रमण का भावार्थ जानेंगे तो ही हम भावों के साथ प्रतिक्रमण कर पाएंगे। अब जैसे अहिंसा अनुव्रत चल रहा है या ज्ञान की सम्यक ज्ञान के बारे में हम बात कर रहे हैं, रत्नत्रयी की बोल रहे, आगमों का पाठ कर रहे हैं, तो कई हमने जैसे सुन लिया ज्ञान के अतिचार नहीं लग जाए। दूसरी बात हो गई दर्शन। दर्शन यानी देव गुरु और धर्म के प्रति जो हमारी श्रद्धा है उसमें कोई दोष नहीं लग जाए। फिर मान लीजिए कि अहिंसा अनुव्रत बोल रहे हैं तो अनुव्रत क्या है? यानी हमने जो व्रत स्वीकार किया है वो है अनुव्रत, और उसमें जो दोष लग जाते हैं वो हो गए अतिचार। तो एक बार हम और चार दोष कैसे लगते हैं, एक छोटी सी और एक 2-3 मिनट में हम वो भी जानेंगे। आंटी एक लास्ट स्लाइड शेयर करें प्लीज। दोष 4 प्रकार से लगते हैं। एक हो गया अतिक्रम, व्यतिक्रम, अत्याचार और अनाचार। अब अतिक्रम जैसे मान लीजिए, मैं सिर्फ उदाहरण से समझा रही हूँ कि आपने कोई त्याग लिया, मान लीजिए 1 घंटे का भी एक श्रव्य प्रत्यक्षान दिया है और आपको प्यास लगी, मन में आ गई बात कि प्यास लगी, वो हो गया अतिक्रम। पता है 1 घंटे का हमने त्याग तो ले ही लिया, लेकिन फिर भी मन में भी नहीं लाना, मन में आ गया। व्यतिक्रम यानी हमने बोल दिया, प्यास लग गई। तीसरा हो गया अतिचार। जैसे है ना, काया से हम पानी पीने के लिए चले गए कि नहीं भाई मैं चलो पानी ग्लास हाथ में ले ली, और तब हो गया वो हो गया अतिचार। और अनाचार का मतलब हो गया पानी पी ही लेना। तो ये हो गया ना, 4 प्रकार से दोष प्रतिक्रमण में लगते हैं। तो इन दोषों से हमें एकदम निवृत्त होके प्रतिक्रमण करना चाहिए। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार को पूरी जानकारी। और जब भी हम अतिचार बोल रहे हैं, अहिंसा अत्याचार बोलते हैं, तो अहिंसा अतिचार बोलते बोलते अपने भावों को ऐसे भाव से उसके साथ जोड़िए कि मेरे साथ कोई जीवों की हिंसा तो नहीं हुई है, कोई मेरे घर में कॉकरोच आ गया तो मैंने उसकी विराधना तो नहीं गई कि चींटियां आ गई, या मैंने किसी को अपशब्द बोल दिया है, मैंने किसी को दिल दुखाया है, मैंने किसी को बच्चों को छाटा वगैरह लगा दिया, तो मैंने ये सब जो भी दोष लगा दिया है ना उसके लिए मैं प्रायश्चित करे। ऐसे हर व्रत के साथ अहिंसा अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, अपरिग्रह अनुव्रत हो गया, ब्रह्मचर्य अनुव्रत, सब चीजों को भाव जोड़ते रहिए। सब चीजों का आप आंखें बंद करके चिंतन करते करते भावों के साथ शुद्ध प्रतिक्रमण करें। अब प्रतिक्रमण की एक मोटा मोटी चर्चा हमने जान ली है। अब हम प्रतिक्रमण पर्युषण पर्व जो है एक मैत्री का पर्व है, एक क्षमा याचना का पर्व है। और इसमें एक बहुत ही हमारा एक क्षमा याचना सूत्र आता है, खामे में सव्व जीवे सवे जीवा खमंतु में मिट्टी में सव्व भूएसु वैरम मजन के नहीं। यानी मैं सब जीवों से क्षमा चाहती हूँ। यानी पहले तो हमें क्षमा मांगनी चाहिए अपने भूलों के लिए, और मैं सब जीवों को क्षमा भी देती हूँ। जो मुझसे क्षमा मांग रहे उनको मैं क्षमा भी दे रही हूँ। सब मेरे मित्र है, कोई मेरा दुश्मन नहीं है, कोई मेरा वैर नहीं है। ये है ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, बहुत ही एक प्रभावी सूत्र है क्षमा याचना सूत्र। और एक प्रेक्षा ध्यान का एक सूत्र विवेक सूत्र के पहला विवेक सूत्र है, अपना सच्च में सेजा मैत्रीम भूएसु कप्पय। यानी स्वयं सत्य को खोजे, सबके साथ मैत्री करें। तो हम देख रहे हैं कि हर जगह मैत्री की बात आती है। क्षमा याचना पर्युषण पर्व एक मैत्री का पर्व है। हम जो अपने
अपने संवत्सरी के बाद का जो दिन है तेरापन धर्म संघ में उसे एक क्षमा याचना पर्व के रूप में, दिन के रूप में मनाते हैं। तो उसमें एकदम हल्के होके, सब कर्मों से विशुद्ध होके, हर एक व्यक्ति से विशेष रूप से हमें क्षमा याचना करनी चाहिए। लेकिन वास्तव में इतना जल्दी हम कर नहीं पाते, क्योंकि हमारे भीतर एक ईगो बहुत टाइम से जो बैठा होता है ना, वो करने नहीं देता है। तो इसीलिए आज हम एक प्रेक्षा ध्यान, आज श्री महाप्रज्ञा जी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण देन है प्रेक्षा ध्यान, उसके भीतर मैत्री की अनुप्रेक्षा का प्रयोग करेंगे, ताकि भीतर से हमारे जो ईगो वगैरह है ना, वो धीरे धीरे कम होने लगे, उनका प्रभाव मंद होते जाए, हम हल्के हो जाए और हम मन से क्षमा याचना कर सके और मैत्री की भावना को हम अपने भीतर विकास कर सके। इसीलिए आज हम मैत्री का प्रयोग करेंगे, ताकि मैत्री का प्रयोग करने से भीतर से हमारे परिवर्तन प्रारंभ हो जाए और भीतर से हमारी एक शुद्ध चेतना जागने लगे और सबको हमारे समान समझे। सबकी आत्मा हमारे समान है, हमको जैसे दुख होता है वैसे औरों को भी दुख होता है। संध्या, संध्या, हाँ जी संध्या, एक बात पहले बताना है कि मुझे पूछना है तुमको, और सबके लिए बताओ तुम कि तुमने ये बच्चों का प्रतिक्रमण सुनना शुरू किया, कितने बच्चों का सुना और उसके क्या एक्सपीरियंस है? एक दो चार थोड़ा सा उसके बारे में बताओगे ना, तब प्रतिक्रमण का बच्चों में हम कैसे संस्कार ला रहे हैं। और अब जो बच्चे ज्ञानशाला में नहीं जाते और यहाँ बैठे लोग हैं, तो उनको भी थोड़ी वो प्रेरणा मिले, इसलिए थोड़ा वो अनुभव तुम्हारा बताओगे तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा, यूजफुल रहेगा। हाँ जी, गुजरात आंचल से एक हमारी एक योजना चल रही है, स्टार ज्ञानार्थी योजना। गुजरात के आंचलिक संयोजक श्रीमान प्रवीण जी मेड़तवाल, अंजना जी जाकब हमें मार्गदर्शन दे रहे इस काम के लिए, और उन्होंने ही हमें इस योजना से जोड़ा है। स्टार ज्ञानार्थी योजना मतलब गुजरात का हर वह ज्ञानार्थी स्टार ज्ञानार्थी होगा जो शुद्ध विधि सहित प्रतिक्रमण कंठस्थ करेगा और वो प्रतिक्रमण को अपने जीवन में उतारेगा और मोटा मोटी भावार्थ को भी वो जानेगा। तो जैसे जैसे इसमें है ना, प्रतिक्रमण हम सिखाने का कार्य कर रहे हैं। प्रतिक्रमण सिखाने के लिए इसमें प्रतिक्रमण पे बहुत सारे लगभग 50 या 52 वीडियोस भी, पिक्चराइज वीडियोस भावार्थ के साथ भी बने हैं, जिनका अभी तक लॉन्चिंग हुआ नहीं है। जल्दी उनका लॉन्चिंग भी हो जाएगा। अगर लॉन्चिंग होते ही वो हर एक नहीं, सिर्फ मात्र बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी बहुत ही उपयोगी हो गया। हर पार्टी का मीनिंग, उसका भावार्थ क्या है और उसके ना विधि क्या है, ये सारी चीजें, शुद्ध उच्चारण भी है हमें उसके साथ जोड़ा गया है। तो ऐसे वीडियोस बनाए गए हैं और वीडियोस के माध्यम से, अभी तो वीडियोस के माध्यम से काम नहीं हो रहा है, हम लोग ऐसे प्रतिक्रमण सिखा रहे हैं, लेकिन आगे जल्दी ही इसके वीडियोस भी लॉन्च हो जाएंगे। और बच्चों को प्रतिक्रमण पूरे गुजरात में हम बच्चों को प्रतिक्रमण सिखा रहे हैं। इसका दायित्व हमें दिया गया है। मैं और पूजा मेहता मेरे साथ जुड़ी हुई है। हम दोनों स्टार ज्ञानार्थी की संयोजिका और सह संयोजिका है और लगभग 40 ज्ञानशाला गुजरात की है और 40 ज्ञानशाला में बच्चों को प्रतिक्रमण सिखा रहे हैं। यहाँ से हमारी एक योजना बनी, हमारे साथ पूरे गुजरात से एक 10 मेंबर्स की एक टीम बनी हुई है। 10 मेंबर्स की टीम इन 40 ज्ञानशालाओं से कनेक्टेड है। हर एक के पास 3 से 4 ज्ञानशाला है, वो कनेक्टेड है। वो उनसे मुख्य प्रशिक्षिका से संपर्क करते हैं। हमारे यहाँ से जो भी हम मैसेज भेजते हैं योजना के संबंधित, वो पहुंचाते हैं। बच्चे वहाँ पे, हर प्रशिक्षिका है गुजरात की 300-400 प्रशिक्षिका इस प्रतिक्रमण योजना में जुड़ी हुई है, स्टार ज्ञानार्थी योजना में जुड़ी हुई है। आज उन्हीं का श्रम है कि आज लगभग 200 बच्चों का प्रतिक्रमण कंप्लीट हो गया है और हमने लगभग 1.25 बच्चों का तो प्रतिक्रमण सुन लिया है। प्रतिक्रमण भी हम वीडियो कॉलिंग के माध्यम से सुनते हैं। हर एक बच्चा का हम आधा घंटा वीडियो कॉल करते हैं, आधा घंटा हम प्रतिक्रमण बच्चों को पूछते हैं। कुछ भी प्रतिक्रमण कहीं से भी पूछते हैं और बच्चा वीडियो कॉल से हमारे सामने बैठा है, वो कोई बुक का उपयोग नहीं कर रहा है, वो एकदम कंठस्थ करके पूरी तैयारी के साथ बैठता है। हम पूछ लेते हैं, बेटा क्षमा याचना सूत्र सुनाओ, बेटा अभ्युत्थान सूत्र सुनाओ, आलोचना सूत्र सुनाओ, इर्यापतिक सूत्र सुनाओ, वंदना सूत्र सुनाओ, क्षमा याचना सूत्र सुनाओ, छठा आवश्यक सुनाओ। आवश्यक कितने होते हैं, प्रतिक्रमण कब करते हैं, पाक्षिक प्रतिक्रमण में कितने लोगस का ध्यान, आदि आदि। हम कहीं से भी कुछ भी पूछते हैं और आप मानिए बच्चे इतनी अच्छी प्रस्तुति देते हैं ना, वो उनके सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब मैं भी शायद इतनी अच्छी तरह से प्रतिक्रमण की प्रस्तुति शायद मैं नहीं दे पाऊं, लेकिन बच्चे इतना अच्छा काम कर रहे हैं।
और जो बच्चे मान लीजिए जिनकी कमी भी होती है, हम उनको रोक देते हैं, हम उनको वापस समय देते हैं कि बेटा आपको अभी तैयारी कच्ची है, आप अच्छी तैयारी कर लीजिए, फिर हम आपको 1 हफ्ता बाद 10 दिन बाद जब आप पक्की कर लोगे आप मैसेज करना, मैं आपको वीडियो कॉल करूंगी और फिर हम आपका प्रतिक्रमण सुनेंगे। प्रतिक्रमण सुनने के बाद जब हम पूरे सेटिस्फाइड हो जाते हैं तब उनको हम स्टार ज्ञानार्थी घोषित कर देते हैं। वो आप बेटा आप अभी कंग्रेचुलेशन गुजरात के स्टार ज्ञानार्थी हो गए हम। और उसके बाद बच्चों की जो आप मानो उसकी जो खुशी होती है ना, वो एक अलग ही होती है कि मैम मैं वास्तव में हो गया हूँ ना, मैम स्टार ज्ञानार्थी हो गया ना। और उन बच्चों की खुशी देखे और हमारा है ना पता नहीं, बस गुरुदेव की शक्ति है, गुरुदेव शक्ति दे रहे हैं, हम काम करते जा रहे हैं। और इस सूचना से जुड़ने के लिए मैं हमारे आंचलिक संयोजक की भी बहुत जुड़ा हुआ है और प्रतिक्रमण का काम जिस प्रकार हम लोग कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रति, बहुत ही अच्छा लगा। इसीलिए मुझे ये था कि लोगों तक ये पहुंचे बात, इसीलिए मैंने स्पेशली आज सोचा कि प्रतिक्रमण ही करें। सच्ची हम लोग भी इतने क्लियर नहीं है, क्योंकि होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इतना अच्छा गुरुदेव सब दे रहे पर हम इतने जागरूक नहीं है। हमारे हाथ से प्रमाद तो हो ही रहा है, तो अब हम गुरुदेव को याद करें और वापस प्रमाद ना करें, इसके लिए थोड़ा जागरूक होने का प्रयत्न करें। इसी भाव के साथ संध्या मैत्री का प्रयोग। एक और बात और थी कि ये योजना हमने टारगेट तो बच्चों को किया है, लेकिन योजना से त्रिआयामी काम हो रहा है। एक तो ज्ञान बच्चे तो सीख ही रहे हैं, दूसरे प्रशिक्षिका जो सिखा रही है वो भी पहले अपने आप को वो सीख रही है, और तीसरे जो उनसे अभिभावक जुड़े, क्योंकि सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, फोन के माध्यम से हो रहा है, पाठियां जा रही है, ऑडियोज जा रहे हैं, बच्चे ऑडियोज भी भेज रहे कर रहे, तो इसके कारण अभिभावक भी जुड़े। अब अभिभावक भी देखते, हम उनके पेरेंट्स से भी बात करते हैं प्रतिक्रमण सुनने के बाद, तो उनको हम भी कहते हैं कि आप भी सीख लीजिए, तो कहते हैं मैम अभी हम बच्चों से सीखेंगे, अपने बच्चे मतलब बच्चे अभी टीचर भी बन रहे हैं। तो त्रिआयामी प्रोजेक्ट हो रहा है, बच्चे सीख रहे हैं, शिक्षिका सीख रही और उनके अभिभावक भी सीख रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ यहाँ जो आज उपस्थित है आप लोग भी सब प्रतिक्रमण से जुड़िए, प्रतिक्रमण को शुद्ध उच्चारण के साथ कंठस्थ करके विधि सहित शुद्ध प्रतिक्रमण करें। अब हम मैत्री की अनुप्रेक्षा करेंगे। मैत्री की अनुप्रेक्षा के लिए हम सबसे पहले महाप्राणध्वनि, फिर कायोत्सर्ग, फिर चित्त को ललाट पर केंद्रित करके यहाँ पे ललाट पे हमें श्वेत अंक का ध्यान करके, और श्वेत अंक का ध्यान करने के बाद हम मैत्री की भावना पुष्ट करने के लिए एक शब्दावली बोलेंगे। वो शब्दावली पे आपको मैं बोलूंगी, आप पीछे पीछे दोहराना, या तो फिर साथ में ही बोलेंगे। 9 बार बोलेंगे और 9 बार उसका मानसिक जप करेंगे। उसके बाद मैत्री की थोड़ी सी अनुचिंतन करेंगे। अनुचिंतन मैं आपको बोलती जाऊंगी और आपको वो अनुचिंतन साथ साथ में करते जाना है कि हमें मैत्री क्यों करना चाहिए, मैत्री करने से, मैत्री नहीं करते हैं तो हम अप्रसन्न रहते हैं, हमारे भीतर एक नफरत की भावना रहती है, होती है, आदि आदि मैं आपको कहते जाऊंगी। तो चलिए प्रयोग के लिए हम तैयार हो जाएं। आसन ध्यानासन का चुनाव करें। हाथों की मुद्रा वीतराग मुद्रा, दोनों हथेलियां नाभि के नीचे स्थापित करें, राइट हथेली ऊपर, लेफ्ट हथेली नीचे। आंखों की मुद्रा ध्यान मुद्रा, आंखों को बिना बंद करें। हम पहले 3 बार महाप्राणध्वनि का प्रयोग करेंगे। पहले श्वास को पूरा भरे, फिर श्वास को नाक से छोड़ते हुए भंवरे के जैसे गुंजन करें। श्वास भरे, पुनः श्वास भरे, अंतिम कायोत्सर्ग का प्रयोग करेंगे। शरीर को स्थिर और शिथिल करें। प्रतिमा के भांति शरीर को स्थिर रखें। कोई
हलन चलन न करे, पूरी स्थिरता बनाए रखें। चित्त को पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक क्रमशः शरीर के प्रत्येक भाग पर ले जाएं और प्रत्येक भाग पर शिथिलता का सुझाव दें। राइट पैर के अंगूठे से प्रारंभ करते हुए सर तक पूरे शरीर में चित्त को घुमाएं, सुझाव दें। पैर से सिर तक पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। अनुभव करें पूरा हो रहा है। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया है। पूरे शरीर में शिथिलता का अनुभव करें। अनुभव करें पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक पूरा शरीर शिथिल हो गया है। शरीर का एक एक भाग, एक एक अवयव, मांसपेशी, कोशिकाएं शिथिल हो गई है। अब अनुभव करें हमारे चारों ओर श्वेत रंग के परमाणु फैले हुए हैं। चमकता हुआ श्वेत रंग हमारे चारों ओर दिखाई दे रहा है। अब इस श्वेत रंग का श्वास ले, अनुभव करें श्वास के साथ श्वेत रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। पूरा शरीर श्वेत रंग के परमाणु से भर गया है। अब हम भावना करेंगे सब मेरे मित्र हैं। मैं सबके साथ मैत्री का प्रयोग करूंगी। हम इसका 9 बार साथ में बोलेंगे। सब मेरे मित्र हैं। मैं सबके साथ मैत्री का प्रयोग करूंगी। सब मेरे मित्र हैं।
मैं सबके साथ मैत्री का प्रयोग करूंगी। सब मेरे मित्र हैं, मैं सबके साथ मैत्री का प्रयोग करूंगी। सब मेरे मित्र हैं, मैं सबके साथ मैत्री का प्रयोग करूंगी। सब मेरे मित्र हैं, मैं सबके साथ मैत्री का प्रयोग करूंगी। सब मेरे मित्र हैं, मैं सबके साथ मैत्री का प्रयोग करूंगी। सब मेरे मित्र हैं, मैं सबके साथ मैत्री का प्रयोग करूंगी। सब मेरे मित्र हैं, मैं सबके साथ मैत्री का प्रयोग करूंगी। अब 9 बार हम इसका मानसिक जप करेंगे। सब मेरे मित्र हैं, मैं सबके साथ मैत्री का प्रयोग करूंगी। मन ही मन आप इसका अनुचिंतन करते जाइए। सब मेरे मित्र, मैं सबके साथ मैत्री का प्रयोग करूंगी। सब मेरे मित्र हैं, मैं सबके साथ मैत्री का प्रयोग करूंगी। सब मेरे मित्र हैं, मैं सबके साथ मैत्री का प्रयोग करूंगी। सब मेरे मित्र हैं, मैं सबके साथ मैत्री का प्रयोग करूंगी। सब मेरे मित्र हैं, मैं सबके साथ मैत्री का प्रयोग करूंगी। सब मेरे मित्र हैं, सबके साथ मैं मैत्री का प्रयोग करूंगी। सब मेरे मित्र हैं, मैं सबके साथ मैत्री का प्रयोग करूंगी। सब मेरे मित्र हैं, मैं सबके साथ मैत्री का प्रयोग करूंगी। अब हम अनुचिंतन करेंगे। शत्रुता का भाव भय पैदा करता है। शत्रुता का भाव भय पैदा करता है और भय शरीर एवं मन को दुर्बल बनाता है। भय शरीर एवं मन को दुर्बल बनाता है, इसलिए मुझे मैत्री भाव का विकास करना चाहिए। इसलिए मुझे मैत्री भाव का विकास करना चाहिए। जैसे ही शत्रु का भाव आता है, जैसे ही शत्रुता का भाव आता है, प्रसन्नता गायब हो जाती है। प्रसन्नता गायब हो जाती है। जैसे ही शत्रुता का भाव आता है, प्रसन्नता गायब हो जाती है। अपनी प्रसन्नता को सुरक्षित रखने के लिए मैत्री भाव का विकास करना चाहिए। अपनी प्रसन्नता को सुरक्षित रखने के लिए मैत्री भाव का विकास करना चाहिए। अपनी प्रसन्नता को सुरक्षित रखने के लिए मैत्री भाव का विकास करना चाहिए। बार बार मैत्री के भावों की अनुचिंतन करें। शत्रुता का भाव भय पैदा करता है। भय शरीर और मन को दुर्बल बनाता है, इसलिए मुझे मैत्री के भाव का विकास करना चाहिए। शत्रुता का भाव प्रसन्नता को गायब कर देता है और प्रसन्नता को सुरक्षित रखने के लिए मुझे मैत्री भाव का विकास करना चाहिए। हमारे भीतर सिर्फ मैत्री 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 इन भावों का विकास हो।
धीरे धीरे अनुभव करें हमारे भीतर मैत्री की भावना जाग रही है। पूरे शरीर में मैत्री की भावना मानो दौड़ रही है। भीतर से हमारा परिवर्तन हो रहा है। आनंद की अनुभूति हो रही है। इसी आनंद को, मैत्री को हम बनाए रखेंगे। 84 लाख जीव योनि हमारे परिजनों के साथ, मित्रों के साथ, सबके साथ मैत्री की भावना का विकास करेंगे। दो तीन गहरी लंबी श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करें। दोनों हाथों के हथेलियों का संपूर्ण बनाकर आंखों पे लगाए। अंदर ही आंखों को टिमटिमाए, अंधेरे में आंखों को खोले। धीरे धीरे हथेलियों को नीचे लाए। प्रयोग संपन्न। संडे क्षमा याचना का दिवस है। हमें हमारे परिजनों के साथ अंतःकरण से, अंत भावों से, विशुद्ध भावों से सबसे क्षमा याचना का प्रयोग, मैत्री का प्रयोग करना चाहिए। इसी के साथ ओम आराम। ओम आराम। बहुत अच्छा बताया संध्या, बहुत अच्छा बताया। बहुत सुंदर संध्या। अभी जो जुड़े हैं उनको सब अनम्यूट कर दीजिए आनंद भाई जी। किसी को भी कुछ प्रश्न पूछने, जिस बारे में बताया उस बारे में भी, और इसके सिवा भी आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप उनको पूछ सकते हो संध्या जी को। तो प्लीज अनम्यूट का ऑप्शन। और बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद सबकी तरफ से, एक बार धन्यवाद देती हूँ। और प्रश्न नहीं हो तो एक दो लोग फीडबैक जरूर दे, बात करें। संगीता जी ने हैंड रेज किया हुआ है। संगीता जी कुछ बोलना चाहती है, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। संगीता जी अनम्यूट कर दीजिए। आप दीदी एकदम अच्छा संस्कृत में हमारे को मालूम पड़ा, हम कितनी छोटी छोटी गलतियां भी हमारी कितनी बड़ी हो जाती है, मीनिंग कितना चेंज हो जाते हैं हम गलत उच्चारण करने से। बहुत अच्छा लगा मुझे। धन्यवाद। कहाँ से वो संगीता बता देना, उनको नहीं पता होता है। हैदराबाद से। संगीता जी हैदराबाद से है। हैदराबाद से है। बहुत अच्छा यस। समझ में आया कि गलती उच्चारण से हम मीनिंग कितना चेंज कर देते, खाली सुनते थे। आज अपने एग्जांपल देके हुए बहुत क्लैरिटी बता दी आपने। चंदू जी बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था। ओम हरा, चंदू जी और कुछ जानकारी मिली हमें प्रतिक्रमण के प्रति। शुद्ध भाव के साथ करने का लक्ष्य रखेंगे। ओम हरा। बढ़िया। यस। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया संध्या। यस, धन्यवाद। पढ़ते हैं, हम भी याद करते हैं, लेकिन ये नहीं था कि भाई जब पढ़ते हैं तो उस समय वास्तव में भाव नहीं आते हैं। तो ये बात तुम्हारी सही लगी कि जब करते हैं प्रतिक्रमण तब है ना, बुक नहीं पढ़नी चाहिए और वो भाव से मतलब ध्यान करना चाहिए, तो भाव आते हैं। वो बात सही है आपकी बात। यस, बहुत बढ़िया। चलिए आगे। जय जिनेन्द्र संध्या जी, मैं सुचेता ना से हूँ। बहुत अच्छा। हाँ, प्रतिक्रमण भी बहुत अच्छी तरह से करवाया और मैत्री की अनुप्रेक्षा भी बहुत अच्छी तरह से करवाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। ये सुचिता जी और मनोज जी हमारे परमानेंट है, हो जाते हैं संडे, डेली आने वाले हैं ये। 365 दिन जैसे आनंद भाई जी करते उतने दिन वो प्रेजेंट रहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे एकदम हर बात को ध्यान से सुनते हैं। सुचिता जी का विशेषता ये नोटबुक लेके बैठती है और हर पॉइंट ऐसे नोट भी कर लेती है। इतना ध्यान से सुनने वाले भी बहुत अच्छे लगते हैं। जतन लाल जी भाई जी, आप बताइए आपका एक्सपीरियंस। ये भी यहाँ योगा कराते हैं आनंद भाई जी के साथ और काफी संस्थान से जुड़े, खुद भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो आपको कैसे लगा जतन भाई जी? नाम तो है, दिख नहीं रहा। यस, मैसेज लिख रहे, एक एक लाइन, एक एक वाक्य बोल भी सकते हैं आप, अच्छा लगेगा।
संतोष जी, अपने आपको अनम्यूट कर लीजिए। पूर्णिमा गादिया भी जुड़ी और है। किसी को कुछ कहना हो तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस, सभी को जय पूर्णिमा भी जिनेंद्र। जुड़ी। यस, सभी को जय जिनेंद्र। संध्या जी ने वीडियो चालू कर लीजिए। बहुत ही अच्छे और मार्मिक तरीके से, ढंग से, इतने सुंदर तरीके से समझाया। और सही बात है, भावों का सारा खेल है। जब तक अपन भावों से उस चीज के प्रति लगन से नहीं डूब जाएंगे, तब तक वो चीज हमें वो सफलता नहीं दे पाएंगी जो हम चाहते हैं। सही बात है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। यस, नेक्स्ट वन। आनंद भाई जी, नहीं तो प्रार्थना की ओर चले। बहुत बढ़िया। टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं इसको, परफेक्ट टाइम में परफेक्ट बात बताना। और बहुत सारा गागर, सागर में से गागर और गागर में से छोटा लोटा भर के भी देना आना चाहिए। वो आज हमने संध्या जी से देखा कि बहुत परफेक्ट टाइमिंग के साथ सेटिंग किया। तो आनंद भाई जी, प्रार्थना लेते हैं। प्रार्थना के बहुत ही सुंदर तरीके से संध्या जी आपने एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए जो बातें बताई, निश्चित रूप से हम प्रतिक्रमण करते हैं, हमेशा करते हैं, जाते हैं, मुंहपति मार के बैठ जाते हैं। कोई प्रतिक्रमण में देखता हूँ मैं, नींद भी ले लेते हैं लोग, जाते हैं, रात इतने लोग आते हैं समस्या के दिन। तो आपने जो बताया बहुत ही सही तरीके से लोगों को समझ में आया होगा कि प्रतिक्रमण हमें क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, विधि पूर्वक करने से क्या लाभ होता है, और एक शब्द का उच्चारण जो शुद्ध होना चाहिए, इसके बारे में भी आपने कितने अच्छे उदाहरण के साथ समझाया। तो आपका जो तरीका समझाने का बहुत ही शानदार, बहुत सुंदर। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से। और आप इसी तरह हमारा मार्गदर्शन आगे भी करती रहेगी। इसी शुभ भावनाओं के साथ हम प्रार्थना की ओर चलेंगे। ऐसे भी आनंद भाई जी, ये अभी कल्याणम योग केंद्र के साथ जुड़ी है। हम लोग आगे योगा का काम करने का प्लान कर रहे हैं। जैसे भी योग होगे, अभी वातावरण अच्छा हो रहा है तो हम योग की क्लास, और उसने अपनी प्रेक्षा, मैं जो बोलती हूँ ना, प्रेक्षा केंद्र शुरू करना घर पे बहुत जरूरी है। इसमें कितने भी लोग आए तो भी चलता है, कोई नहीं आए तो घर के परिवार के 2 लोग बैठ के भी प्रेक्षा ध्यान कर सकते हैं। ये केंद्र से आया हुआ एक आयाम है और बहुत सुंदर है। तो ये प्रेक्षा केंद्र भी संध्या ने अपने घर पे शुरू किया है, और हम जगह जगह शुरू करने के लिए, यस, जगह जगह शुरू करने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। जगह भी देख के आए 1-2 दिन में, तो 1-2 जगह देखिए। तो हमारे पर्यूषण के बाद शायद हमारा प्रैक्टिकल योगा का क्लास भी शुरू करने का भाव है। और ये भी तो योगा इंस्टीट्यूट हम अभी इतने कोरोना काल में सामने नहीं जाते थे, ऑनलाइन करते थे, परंतु अभी जगह लेके वहां भी करवाने का हमारा प्लान बन चुका है। तो इसमें संध्या जी और रेखा जी भी मेरे साथ जुड़े हैं। कल्याणम योग केंद्र में हम प्रोफेशनल टाइप योगा सिखाएंगे, सर्टिफाइड योगा, और उनको योगा टीचर करके वो आगे लोगों को सिखाते रहे। ये प्रोग्राम बनाया है, तो बहुत अच्छा। प्रार्थना। यस, दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठे, मेरुदंड गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। मेरे साथ साथ सभी बोलेंगे, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय, हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है।
इसका साक्षात्कार करना ही इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावों के साथ ओम अरहम, ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी है। गुरुदेव हम सब गुरुदेव के आभारी। हम सब गुरुदेव के आभारी है। सभी का बहुत बहुत हम सब धन्यवाद। गुरुदेव के आभारी हैं। हमारे साथ जुड़े सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कल मैं भी कल्याणम योग केंद्र और एमपी के फिटनेस का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे मौका मिला। आनंद भाई जी आपके प्रति, अलका आंटी आपके सब दोनों के प्रति बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल थैंक यू वेरी मच अलका जी, कल कायोसर की क्लास, कायोसर का प्रयोग करवाने वाले हैं हम। कल संपूर्ण कायोसर हमने अभी 7 दिन तक प्रेक्षा ध्यान के अलग अलग अंगों को साथ में जोड़ते हुए ध्यान पर ही ज्यादा फोकस था हमारा। योगा अभी हमने 7 दिन से योगा का क्रम हमने छोड़ रखा है कि अभी जितना ज्यादा ध्यान साधना हो सके हम ध्यान पे ज्यादा फोकस कर रहे थे। तो कल हम संपूर्ण कायोसर का कार्यक्रम रखना चाहते हैं और परसों रविवार के दिन सुबह का कार्यक्रम नहीं रहेगा, कारण उस दिन सभी के पारना रहेगा। तो सुबह का कार्यक्रम नहीं रखते हुए हम दोपहर को कार्यक्रम रखेंगे। समायासना का, सामूहिक समायासना का दोपहर का कार्यक्रम रखना चाहते हैं। इसकी सूचना आपको ग्रुप में मिल जाएगी। बहुत धन्यवाद। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।